अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि आपका संडे वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब मंडे और पाकिस्तान टीम यकीन तौर पर मुल्तान पहुंच चुकी है, वेस्ट इंडीज मुल्तान पहुंच चुकी है। तो वैसे ही मंडे जो है बड़ा एनर्जेटिक है क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टीम अब क्रिकेट खेलने वाली है। 8, 10 और 12 जून को मुल्तान में 3 वनडे मैचेस होंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान। कल पाकिस्तान की टीम पहुंची थी मुल्तान में, आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस भी करेगी, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो है वो फिर पहुंची है जनाब मुल्तान। और 14 साल के बाद इंटरनेशनल मैचेस होंगे मुल्तान में। स्टेडियम को बहुत लोग पसंद करते हैं, 35,000 से ज़ायद यहाँ पर तमाशाइयों की गुंजाइश है। शदीद गर्मी ज़रूर है लेकिन खबर यही है कि टिकट की सेल अच्छे तरीके से हो रही है। इस हवाले से प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। इसके साथ साथ जब बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ पर, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट दैनिक कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। सर 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है मुल्तान पहुंच गई है। गो के PSL के मैचेस बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर हुए थे। मुल्तान सुल्तान ने तीनों मैच जीते भी थे, बट वेस्ट इंडीज़ की टीम भी वहाँ पहुँच गई है, पाकिस्तान भी वहाँ पहुँच गई। और आई थिंक हम लोग भी यही बस इंतजार कर रहे थे कब ये दिन ज़रा करीब आए, क्रिकेट पे बात करें, तबसरे तो होते रहते हैं। आई थिंक वेलकम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर मुल्तान। बहुत ज़रूरी था कि ऐसे इलाके में मुल्तान में जहाँ के बहुत अच्छा टेस्ट ग्राउंड है वहाँ पर वहाँ एक सीरीज़ ऐसी हो जिसमें इंटरनेशनल टीम इन्वॉल्व हो। वेस्ट इंडीज़ की टीम चाहे वो दुनिया की टॉप रैंकिंग टीम हो या बॉटम रैंकिंग टीम हो, वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है। बिल्कुल सर, हमेशा याद रखें आप, हमारी तरह है अनप्रेडिक्टेबल। जी हाँ, तो जाहिर है कि वो लुकिंग फॉरवर्ड पूरे वेस्ट इंडीज़ के लोग, पूरी दुनिया के लोग और ख़ासकर पाकिस्तान के सपोर्टर्स क्रिकेट के, वो बहुत ही इनेमाक से इन तीनों मैचेस को देखेंगे। क्योंकि एक ही ग्राउंड पे सारे मैच हैं तो ऑब्वियसली जो साउथ ऑफ पंजाब है बिल्कुल और नॉर्थ ऑफ पंजाब से भी लोग वहाँ पर जो ज़रूर आएंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखने के लिए कि अब पाकिस्तान के सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो ख़ासकर क्रिकेट के मैदान में। इसलिए कि अभी आप देखें श्रीलंका की टीम यहाँ से आई है और हमारे लेडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उनके सामने। ठीक है, और जाहिर है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो मेंस की टीम है, टॉप टीम, वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और टोटली डिपेंडिंग कि हमारे बैट्समैन और बॉलर किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छे फॉर्म में हमारे लड़के, काफ़ी टैलेंटेड टीम है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। और जैसे कमर भाई ने कहा कि पाकिस्तान की टीम इसमें काफ़ी स्टेबल हुई है और बाबर आजम भी अब कप्तान बने, उनको कुछ अरसा हो गया है, तो अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। रिस्पेक्ट अर्न की है लगता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भी अपने तमाम टीम की। वेस्ट इंडीज़ की टीम जनाब पहुंची है मुल्तान, पाकिस्तान पहुंची है, क्या बना से उसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं फिर आगे कमर भाई। और मुल्तान में हमारे नुमाइंदे तासिर सुबहानी से बात करेंगे। तासिर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपसे पहले भी बड़ी तफसीली बात हुई थी गर्मी के हवाले से, लेकिन चलिए आप बताइएगा पाकिस्तान टीम तो शायद प्रैक्टिस कर रही है, वेस्ट इंडीज़ को कल करना है, तो गहमा गहमी कैसी है मुल्तान में? PSL के मौके पर तो क्रिकेट फैंस बड़े जो है ना पुरजोश थे, क्या इस बार भी ऐसे ही है? जी गफार, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट शौकीन तो पुरजोश हैं, लेकिन लग रहा है कि जो गर्मी है मुल्तान की वो उनके जोश में आड़े आएगी, क्योंकि इस वक्त भी मुल्तान में जो टेम्परेचर है वो 46 तक पहुंचा हुआ है और शदीद गर्मी है, जिसके बाद क्योंकि प्रैक्टिस भी अभी स्टार्ट होनी थी स्टेडियम में, टीम ने पहुंचना था पाकिस्तान टीम ने, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची। 5 बजे पहुंचना था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बताई जा रही है इसी वजह से। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि शायकीन की जानिब से जब बात की जाती है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, तो उसमें सिर्फ मुल्तान ही शामिल नहीं होता बल्कि पूरा जनूबी पंजाब जो है उसके शायकीन जो है वो काफी जोशो खरोश होता है उनमें, जिनमें मुख्तलिफ टिकट सेल है। कुछ पता चला कुछ टिकट 3 मैचेस के बड़े सस्ते रखे गए, 300 से शुरू होकर 500 के भी बहुत सारे टिकट्स हैं, तो क्या टिकट सेल हो रहे हैं? जी गफार, मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह से PSL में देखा था हमने, वो वाले मनाजर तो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन टिकट प्रुफ्ट हो रहे हैं तो लोग घर बैठ के ही जो है वो टिकट को खरीदने में मसरूफ है। असल सरप्राइज मैच वाले दिन ही पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में शायकीन आते हैं, क्योंकि जो गाड़ियां लगाई गई थी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुल्तान में, वहां पे तो इतनी बड़ी तादाद में शायकीन नजर नहीं आ रहे जो टिकट खरीद रहे हों। गोया कि ऑनलाइन खरीदने में मसरूफ है, तो वो उम्मीद यही की जा रही है कि मैच वाले दिन जो है वो स्टेडियम में बड़ी तादाद में आवाम पहुंचेगी। उनका जोश खरोश काफी दीदनी है, क्योंकि 14 साल बाद जो है वो मुल्तान में इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। मुल्तान का जो पूरे शहर को जो है वो बैनर से सजाया गया है, तमाम जो है इस वक्त शहर में गहमा गहमी है इस मैच के हवाले से। तो यही शोभा यकीन किया जा रहा है कि तमाशे जो है वो शदीद गर्मी में भी पहुंचने की भरपूर कोशिश करेंगे स्टेडियम में। तासिर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कह सकता हूँ कि जो
सही वाला क्रिकेट दीवाना है वो जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन कमर भाई, जब आज आप भी जब आ रहे होंगे और जब मैं भी कुछ घंटे पहले आ रहा था, आज कराची कुछ बादल आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि शायद अगर लाहौर और कराची की पिचें एक साथ ना खोद दी जाती तो कराची में तो ये बहुत अच्छे मौसम में मैच हो सकता है। लेकिन चलिए, अब मुल्तान वालों की किस्मत में मैचेस थे और आई एम होप कि वो देखने जाएंगे। देखिए, ये ऐसे है कि जब बादल आएंगे तो बारिश होगी तो जब गर्मी है तो फिर गर्मी होगी। एब्सोल्युटली। और साउथ ऑफ पंजाब में आपको पता है कि बहुत ही खौफनाक टाइप की गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बड़ी होती है। कराची में हम लोग लकी इसलिए कि समंदर की हवाएं, डेजर्ट की हवाएं हैं, बिल्कुल, वो सब मिक्स हो करके शाम का तो बहुत ही प्लेजेंट यहाँ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो वेस्ट इंडियंस हैं वो इन सब चीज़ों के आदी हैं। ठीक है, इसलिए कि वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में भी ऐसी खौफनाक गर्मी होती है। ठीक, हमेशा खूबसूरती अलग, गर्मी अलग। खूबसूरती अलग है उनके आइलैंड्स की, लेकिन चूंकि हर आइलैंड एक कंट्री है, बिल्कुल, और उनकी यूनियन वेस्ट इंडीज़ कहलाती है। वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है, उनकी यूनिटी जो है वो वेस्ट इंडीज़ कहलाती है। वरना लीवर्ड आइलैंड, विंडवर्ड आइलैंड, बारबेडस, जमैका, एंटीगा, सेंट जॉन, सेंट किट्स, आप कहीं भी जाएंगे ये अलग अलग मुल्क हैं, उनके अलग प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, हर चीज़ अलग है। बिल्कुल ठीक। तो ये लोग, हवा तो बहुत ज़बरदस्त चलती है वहाँ पर समुंदर की वजह से, लेकिन गर्मी भी बड़ी खौफनाक होती है। मैंने बहुत सारे टेस्ट मैच जमैका और बारबेडस, ट्रिनिडाड में ऐसे कवर किए हैं कि आदमी गर्मी से परेशान हो जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक देखिए, वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड में भी आम होता है, और वो आम ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ आम तो मुश्किल ही होगा। इसलिए कि 180 साल पहले जब गुलामी ख़त्म हुई, स्लेवरी, तो जो वेस्ट इंडियंस थे जो अफ्रीका से लाए गए थे यूएसए में यहाँ स्लेव्स, वो उन्होंने अपने वाइट मास्टर्स की नौकरी छोड़ दी स्लेवरी ख़त्म होने पर, और वो भाग गए माउंटेन्स के अंदर। तो अंग्रेज़ों को कोई चारा नहीं था, तो वो उन्होंने क्या किया कि इंडिया से, बिहार से, मद्रास से और यूपी से इंडेंचर्ड लेबर लेकर गए 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। वो अपने साथ इमली और आम का दरख्त ले गए। वो जो 170 साल पहले जो लोग जाके एशियन, जिसमें कन्हई, कालीचरण, बिल्कुल, और जुमादीन, ये सारे खिलाड़ी पैदा हुए ना, बिल्कुल, ये स्लेवरी बाद में दिनेश रामदीन भी खेले। ये स्लेवरी के बाद ये इंडेंचर्ड लेबर जो आई थी वेस्ट इंडीज में, तो मुल्तान के आम जब खाएंगे वेस्ट इंडियंस तो वो भूल जाएंगे अपने आम जो वहाँ पर। मुल्तान का आम तो कराची में बैठ के हम याद करते हैं, क्योंकि दोस्त जा रहे हो तो जरूर भेज दें। लेकिन कमर भाई, सीरीज पे वापस आते हैं, क्योंकि आप सकलैन साहब ने बात की, उन्होंने बोला देखें प्रोफेशनल्स हैं। अब जैसे तासिर कह रहे थे कि 5 बजे टीम को पहुंचना था और अभी तकरीबन हो गए 5:15, चले थोड़ा 10-15 मिनट तो आगे पीछे हो जाता है, मेरे ख्याल में पहुंचने वाले होंगे। क्या बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये गर्मी परफॉर्मेंस के लिहाज से? कोई एक्सक्यूज, क्योंकि है तो 3 मैचेज ही हैं और आपके मेजोरिटी जो 50 ओवर्स होते हैं तो आपकी बैटिंग साइड होती है, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर तो अंदर बैठे होते हैं। कैसे इसको कोप करेंगे? बिल्कुल कोप करेंगे, इससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर जो गेम शाम को शुरू होंगे ना, 5-4 बजे, बिल्कुल, तो वो तपती हुई धूप में तो मैच तो होंगे नहीं, वो शाम को शुरू होंगे जिस वक्त थोड़ी सी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक। और जाहिर है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो तो बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, वो जिससे कि पूरे साल ये लोग क्रिकेट गली कूचों में खेल रहे होते हैं, कहीं न किसी लीग में खेल रहे होते हैं, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे होते हैं। पाकिस्तानीज आर यूज टू दिस काइंड ऑफ हीट, सो आर द वेस्ट इंडियंस। तो ये कोई बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, चेंज नहीं आएगा इनकी लाइफ में क्रिकेट खेलते हुए। एंड आई थिंक वो सारी गर्मी को बर्दाश्त ये लोग इसलिए भी कर लेंगे कि आपको पता है कि मुल्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है और मेहमान नवाजी है वो भी बहुत मिसाली है। तो ये तो गर्मी और भी सब भूल जाएंगे वेस्ट इंडियंस। बिल्कुल। और यहाँ बड़े पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले डोमिनेट किया है, जीते हैं, गो के वरिंदर सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी लोगों को याद है। बट मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, उनके सबसे ज़्यादा टेस्ट रन हैं। यासिर अमीर और इंतजामुल हक ने वनडे में काफ़ी रन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर लेकिन आप समझते हैं शेब मलिक, और मैं एक स्पिनर का पढ़ा था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली वनडे इंटरनेशनल के अंदर। आपको लगता है कि स्पिनर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा शायद गर्मी की वजह से भी, और क्या यहाँ की जो कंडीशंस हैं कमर भाई, इन जो माजी में ये विकेट आपके ख्याल में जो शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं कि क्या बहुत ज़्यादा रन बनेंगे? क्या 300-350 वाली विकेट होगी? आपको लगता है कि नॉर्मल, आपको क्या ख्याल है कैसी विकेट होनी चाहिए? मुल्तान में जो भी मैंने विकेट अब तक देखी है इस स्टेडियम में, वो तो बड़ी रॉक हार्ड और बगैर किसी घास फूस के प्योर बैटिंग ट्रैक होता है। ऑब्वियसली ऐसे ट्रैक पे रन बनने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग साइड भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है मुकाबलतन पाकिस्तान की बॉलिंग साइड। बिल्कुल, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स, ये दोनों जो कम्बिनेशन है पाकिस्तान के बॉलिंग का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपेयरिंग द वेस्ट इंडियंस। तो वी होप के सीरीज़ अच्छी हो,
बिल्कुल, पाकिस्तान जीते हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपैटिटिव होनी चाहिए। कम्पिटिटिव और डिसिप्लिन के साथ, विदाउट एनी मिसमैनेजमेंट, विदाउट एनी मिसहैप। बिल्कुल। और बहरहाल जैसे हमने कहा कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान भी मैचेस खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन होगी। इसके बाद बड़ा जैम पैक किस्म का जो है वो हमारा क्रिकेट कैलेंडर से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज की, तो जैसे कमर भाई हमने बात की कि वेस्ट इंडीज की टीम ट्रांजिशन पीरियड में है, जहाँ तक कि जैसन होल्डर भी जो है वो रेस्टेड हैं। और फिर अगर हम देखें इस दोनों सीरीज के जो नेदरलैंड भी वो होके आए हैं, शाय होप, निकोलस पूरन बहुत ज़्यादा जो है वो एक टैलेंटेड हैं, उनके कप्तान भी हैं। इसी तरह ब्रुक्स हैं, अकील हुसैन एक बड़ा अच्छा उनका एडिशन है, दारी जोसेफ है, ब्रेंडन किंग है। लेकिन एक चीज़ उनके है सर टेंडेंसी के लिमिटेड ओवर्स के अंदर दे आर अ वेरी गुड पावर हिटर्स। ये वो आप वाली बात कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसी भी है वो है वेस्ट इंडीज़ की टीम, सो कोई कंप्लेंसी की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। गो कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं एंड वी शुड आई थिंक वन दैट सीरीज विन दिस सीरीज बाय 3-0। देखिए, अपने किसी भी मुखालिफ को, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, बिल्कुल कभी आप अंडर एस्टिमेट न करें, खासकर एक वेस्ट इंडियन टीम को और एक पाकिस्तानी टीम को। जी जी, कभी आप पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियंस को अंडर एस्टिमेट न करें। बिल्कुल ठीक। आपको याद है कि 2007 में वेस्ट इंडीज़ में आयरलैंड ने मार दिया पाकिस्तान को। वेस्ट इंडीज से पहले हराया था हमें, ठीक है ना। और अभी 2019 के वर्ल्ड कप में भी दूसरा मैच जो हम उनसे हारे उससे उसी वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। एक अनफेवरेट टीम भी एक स्ट्रांग टीम को मार सकती है। बिल्कुल, जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मार दिया, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में। बिल्कुल 2019 के नॉर्थहैम्पटन में। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये 20 ओवर, T20, 50 ओवर्स, इन तरह के लिमिटेड ओवर के गेम में इफ़ यू डोंट बैट वेल व्हाइल बैटिंग फर्स्ट देन यू हैव वेरी लिटिल चांस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बैट्समैन सही परफॉर्म करें। अगर बैटिंग पहले आ जाती है तो बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त रिजवान है, बाबर आजम है, आबिद अली और इमामुल हक है ऊपर शुरू में, फिर फखर जमान बहुत अच्छी फॉर्म में है, आबिद फखर जमान फॉर्म में, इमामुल हक इज गुड, वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ऑल राउंड स्पिन वाइज भी समझता हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इस वेस्ट इंडियन टीम के जो इस वक्त है। बिल्कुल, चूंकि शादाब खान की वापसी हुई है, मोहम्मद नवाज मौजूद हैं। कमर भाई प्रॉब्लम वही है सिर्फ जो हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे पास ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, इमाम हैं, फखर हैं, बाबर हैं, लेकिन रिजवान वनडे में नीचे बैटिंग करते हैं। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी जो T20 की पोजीशन है वो एज ओपनर है, यहाँ वो नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करते हैं और अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। थोड़ा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं उनकी पोजीशन को, क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस जो पेशावर दलमी से बहुत अच्छा खेले थे उनको भी मौके मिल सकते हैं। लेकिन बाबर की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बाबर इज बैकिंग इस प्लेयर। उन्होंने कहा मैं किसी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि वर्ल्ड सुपर लीग का भी हिस्सा ये 3 ODIs, यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए हमें यहाँ से 30 पॉइंट चाहिए। हम अभी 8वें या 9वें नंबर पर हैं और टॉप 8 टीमों ने जाना है। तो बाबर आई थिंक ऐसे कैप्टन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत चेंजेस नहीं करते और अपनी टीम को बैक करते हैं। देखिए, किसी भी कप्तान को एक तो ही शुड लीड बाय एग्जाम्पल। खुद उसकी परफॉर्मेंस कप्तान की भी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। बिल्कुल, लेकिन एक कप्तान, अच्छे कप्तान को अगर अपनी टीम और अपने बैट्समैन, अपने बॉलरों पे कॉन्फिडेंस अगर है तो उस कॉन्फिडेंस के साथ लेकर टीम को किसी भी मुखालिफ के ख़िलाफ़ आप मैच खेलेंगे तो वो दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने कप्तान के कॉन्फिडेंस को देख करके खुद भी गेन कर लेते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कप्तान का कॉन्फिडेंस उनके अपने खिलाड़ियों पर हो, ताकि खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस अपने कप्तान पर हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कम्बिनेशन एक ऐसा है क्रिकेट के खेल का, खासकर ये लिमिटेड ओवर गेम्स के अंदर, यानी 20 ओवर 50 ओवर के गेम में। अब आपने रिजवान की बात की, लेट इन द बैटिंग ऑर्डर, तो ये न भूलें कि ये 50 ओवर का खेल है। इसमें काफ़ी मौके उनको मिल सकते हैं, इवन बैटिंग नंबर 4। बिल्कुल, आपके 15-20 ओवर भी हो तो यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, देन एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज ही इज इन सच ए गुड फॉर्म, इज अ वेरी गुड प्लेयर। वो जितना अच्छा विकेट कीपर है उतनी उससे बड़ा बैट्समैन है वो। बिल्कुल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। अभी काउंटी ग्रेड में बहुत अच्छा करके है। कमर भाई, काउंटी आपसे बेहतर कौन इसमें तबसरा कर सकता है? जस्ट बिफोर दैट वेस्ट इंडीज सीरीज शाहीन, फ़हीम अशरफ, शादाब, ये सारे जो प्लेयर हैं, सफ़र गौहर, इसी तरह हसन अली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, बट ही टुक आई थिंक 25 विकेट इन 4 and 5 मैचेस। एक अच्छा रिदम उनको दिखाई दिया, ये बड़ा हेल्प करेगा उनको इस सीरीज के लिए। और हसन अली, वी नीड अ वेरी वो जो उनकी एनर्जी है, उनका जो एक फॉर्म में होना है, वी नीड इन फॉर्म हसन अली, बिकॉज शाहीन आफरीदी पर
थोड़ा सा हमने देखा कि लोड ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस का भी, और वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। आई थिंक वी नीड हसन अली बैक एट बेस्ट फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए, बात दरअसल ये कि दुनिया में जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसमें सबसे सिस्टमेटिक काउंटी क्रिकेट है। बिल्कुल, वो इसलिए कि 5.5 महीने तक वो होम ग्राउंड एंड अवे ग्राउंड पे खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ठीक। 18 काउंटी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीमें हैं। अब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टेटस उनका ख़त्म हो गया, वरना तो 20 हो जाती। लेकिन ये जो तजुर्बा और एक्सपीरियंस है किसी भी दुनिया के खिलाड़ी का काउंटी क्रिकेट में खेलना 5 महीने तक, सिस्टमेटिक क्रिकेट, वो बात अलग है कि जब उनकी कंट्री को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो जैसे हमने बुला लिया उनको, हमने बुला लेते हैं लोग। लेकिन जो तजुर्बा 2-3 महीने का भी वहाँ क्रिकेट खेलने का काउंटी क्रिकेट में, ठीक है, इट ग्रूम्स यू। बिल्कुल, पाकिस्तान में मादी के क्रिकेटर्स बड़ा इससे इस्तेफादा करते रहे। पुराने एक ब्रेक शामिल करते वापस आएंगे तो कुछ पीएसएल फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब बात करते हैं मजीद क्रिकेट की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी जिनकी एक्टिविटीज़ आपको पता है कि पूरे साल जारी रहती हैं। मदरसा लीग शुरू की है आज़ाद कश्मीर में, चौथा एडिशन इससे पहले पेशावर, मिरानशाह और कोयटा में भी हो चुका है। और मदारिस के तलबा को क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। फिर पेशावर ज़ल्मी का बैनर उसके नीचे आकर एक बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। ये आज़ाद कश्मीर में जो आज शुरुआत हुई है टूर्नामेंट की, आपको ओपनिंग सेरेमनी और मैचेस के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। ज़ल्मी मदरसा लीग के चौथे एडिशन में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। इवेंट के इब्तदाई 2 मैचेस में एनसी मैवरिक ने यूसी स्ट्राइकर को 25 रन और कोटली यूनाइटेड ने मुजफ्फराबाद थंडर को 59 रन से हरा दिया। इवेंट का इफ्तिताह करने वाले रोयते हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खुबैर आजाद ने कहा कि ज़ल्मी मदरसा लीग पेशावर ज़ल्मी का अहसन इक़दाम है। वो इवेंट के इनेकाद पर पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद देते हैं। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा कि मदारिस के तलबा को इस इवेंट से सलाहियतों के इजहार और सेहतमंदाना सरगर्मियों का बेहतरीन मौका मिला है। इससे पहले पेशावर, मिरानशाह और कोयटा में भी ज़ल्मी मदरसा लीग के 3 एडिशंस मुनक्किद किए जा चुके हैं। तो आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत मकाम मुजफ्फराबाद और यहाँ मैचेस का इनेकाद हुआ। बात करते हैं ज़ल्मी फाउंडेशन के मियाँ अब्बास से, तो हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौथा एडिशन है ये ज़ल्मी मदरसा लीग का और एक बड़ा यूनिक आइडिया है, जो कि बहुत सारे और दीगर शोबाजात में तो मैचेस हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक्टर्स भी खेल रहे होते हैं, हमने देखा कि लॉयर्स भी खेल रहे होते हैं, डॉक्टर्स के मैचेस। बट ये ज़ल्मी मदरसा लीग का जो आइडिया है अब्बास, इसके पीछे क्या सोच है? और हमने देखा कि जो इससे पहले एडिशन भी हुए थे, तलबा बड़े खुश होते हैं कि उनको एक अच्छे ग्राउंड में, जैसे कि मुजफ्फराबाद का ये वही स्टेडियम है जहाँ कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस हुए थे, इंटरनेशनल स्टार्स इन एक्शन थे, उनको एक्सेस मिलता है, वो यहाँ पर खेलते हैं। गफार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं आपके साथ दो बात कर सकूं। और आपने जिस तरह पूछा कि ये मदरसा लीग का जो आइडिया है, तो ये आइडिया जो बेसिकली हमारे चेयरमैन जावेद अफरीदी साहब जो है, इनका ही आइडिया है। और ये जो है मदारिस के तलबा के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आइडिया यही था कि हम इनको जो है एक ग्राउंड में इनको जो है एक दावत दें कि आए। तो ये पूरा हमने इसको इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले 3 जो है इनके एडिशन वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, क्वेटा में और मिरानशाह में, और ये चौथा एडिशन जो है वो कश्मीर में हम लेके आए। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ रहिएगा कमर भाई। अब ये आइडिया इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदारिस के तलबा को क्रिकेट खेलने को तो मौका मिल रही है, बट एक जो पॉजिटिव इमेज है, एक जो इमेज बिल्डिंग है, एक आपको पता है एक इंटरनेशनली आज से कुछ अर्से पहले बहुत अच्छे बातें नहीं होती थी, बट इन बच्चों को क्रिकेट खेलता देखकर पेशावर ज़ल्मी के स्टार्स के साथ, इससे पहले मुझे याद है हाशिम आमला और डैरन सैमी भी मदारिस के तलबा को मिलकर आए थे इस्लामाबाद में। सो पीएसएल के बहुत फ्रूट्स हैं जो बुक्सली फ्रेंचाइज अपने अपने कामों में कर रही है, और ये जो स्टेप है पेशावर ज़ल्मी का इज वन ऑफ देम। बहुत ज़बरदस्त मदारिस के जो तालिब इल्म है उनको इन्वॉल्व करना फिज़िकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, मैं समझता हूँ बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द यंगस्टर्स। बिल्कुल, और मजहबी तालीम के साथ साथ अगर उनके स्पोर्ट्स में भी उनकी दिलचस्पी को शामिल कर लिया जाए, तो आप देखें आजकल नॉर्थ के एरिया से कितने ज़बरदस्त क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, फास्ट बॉलर भी, बैट्समैन भी, ये सारे लोग। और वो कहते हैं ना हम लोग के मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, तो ये क्रिकेट का जो पैगाम है ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह से फैल गया है, खासकर पीएसएल के होने की वजह से। ठीक, और आपने देखा कि लास्ट टाइम कश्मीर में भी लीग हुई थी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स उस इलाकों से निकल रहे हैं। आप देखें एक फास्ट बॉलर भारत में भी निकल आया कश्मीर जम्मू से। बिल्कुल, सलमान निशाद निकले भी और बहुत पेशावर ज़ल्मी से खेले। तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि इस किस्म के जो इन्वॉल्वमेंट है यंगस्टर्स का, मदारिस के तालिब इल्मों का, या छोटे छोटे जगहों पर, उससे कहीं ना कहीं कोई बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर निकल सकता है
और पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। बिल्कुल। और चेयरमैन सूफी पीस फोरम है डॉक्टर पीर अली रजा बुखारी, उनको भी लाइन पे लेते हैं और उनसे बात भी करेंगे, मदारिस को रिप्रेजेंट करेंगे। बात बताइएगा कि अभी जो आज मैचेस हुए, फिर कल भी मैचेस हैं, 3 रोजा इवेंट है, कैसे रहे मैचेस? और यकीनी तौर पर रवेत हलाल कमेटी के चेयरमैन खुद आए तो मदारिस के तलबा की बड़ी हौसला अफजाई होगी और इसको इसी तरह मेजर स्केल पे लाना होगा। गफार भाई, ये आज हमने जो है इसकी ओपनिंग कराई है। चेयरमैन रवेत हिलाल कमेटी जो है वो हमारे साथ चीफ गेस्ट है। ऑब्वियसली जितनी मदारिस के जो इधर के बच्चे हैं वो सारे आए, उनके साथ में मिलके वो सारे मिलके बड़ी खुशी हुई उनको देख के, क्योंकि देखिए इस तरह के इनिशिएटिव है, ये बहुत ही एक यूनिक चीज है जहाँ ये कश्मीर में लोग देख रहे हैं, जो पब्लिक भी साथ आ रही है, तो मदारिस के साथ साथ पब्लिक जो है वो बहुत एक्साइटेड हो रही है इनको ग्राउंड में देख के कि पहली दफा इस तरह का एक जो है एक स्टेप लिया गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जितनी भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 हमारे पास में टीमें हैं और आप उनका जो है पैशन देखे गफार भाई, वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को यहाँ से कि जी हम जो है वी आर द प्रोमोटर ऑफ पीस, हम जो है हम खेलना चाहते हैं। हमें इससे पहले आप कोई भी मतलब ये कि गवर्नमेंट से भी हुई ये अपील का है, बाकी भी इदारे, उनको यही मैसेज था कि जी आप हमें खेलने के मौके प्रोवाइड करें, आप हमें दावत दें, हम खेलने भी आ सकते हैं, हम खेल भी सकते हैं। और बाद में एक एडिशनल बात बताऊं, आप यकीन जाने कि ये जो बच्चे आज खेले हैं इनका आप विदाउट एनी प्रैक्टिस, लेकिन माशाल्लाह ये इतना बेहतरीन खेल रहे थे, इतना जबरदस्त। लेकिन इसका मकसद ये हुआ कि ये चीज आपकी बिल्कुल वो डीएनए में है। जब आपके खून में चीज आ जाती है तो ऑब्वियसली ये पैशन, ये खेल, ये क्रिकेट बल्कि स्पेशली, तो फिर वो आप एक एसोसिएट करते हो। जिस तरह का हमारा ब्रांड है पेशावर जल्दी, जो फिर हमारा फाउंडेशन है उसको साथ कैरी लेके चलता है, तो वो हम पूरा इन्वॉल्व होकर हमारी पूरी टीम इसके साथ चल रही है। दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई कैन से गफार भाई, हमारा जल्दी फाउंडेशन में मदरसा लीग का हो रहा है कश्मीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आपका। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद जो बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब ज़ल्मी मदरसा लीग की हम बात करें, कोशिश ये भी हमारी है कि हम खुद भी ऐसे इवेंट्स को और कोशिशों को सपोर्ट करें जो कि बड़े रेयर हम देखते हैं, और ज़ल्मी मदरसा लीग इज़ वन ऑफ देम। और चेयरमैन सूफी पीस फोरम डॉक्टर पीर अली रजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज मौजूद भी थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि मदारिस के तलबा को पेशावर ज़ल्मी के जाने से चौथी बार जो है वो मौका दिया गया। एक बड़ी फ्रेंचाइज है, क्रिकेट के हवाले से पूरी दुनिया में मानी जाती है। जब वो एक टूर्नामेंट कराते हैं किसी भी, तो उसकी एक बड़ी वाइब होती है, इंटरनेशनली जाते हैं। मदारिस के तलबा के लिए खुद आप लोग जो इनसे मुंसलिक हैं, ये कितना एक बड़ा ओकेजन होता है और फिर तलबा इसका कितना इंतजार करते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ज़ल्मी फाउंडेशन को दिल के तह गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बल्कि मुझे कहने दीजिए कश्मीर के कोसार, मुरगदार, आबशार सब उनको मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि आज मैं जो कुछ देखा मंजर मैंने क्रिकेट स्टेडियम मुजफ्फराबाद में, जो कैपिटल सिटी कश्मीर का है, एक जज्बा देखा, वलवला देखा, चाहत देखी और इत्तेहाद देखा, यूनिटी देखी। और सब वो शुक्रिया भी अदा करते हैं पेशावर ज़ल्मी का, ज़ल्मी फाउंडेशन के ग्रेट इनिशिएटिव का। एक बड़ा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर रहा है, इस्तेहकाम दे रहा है, कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत कर रहा है। और फिर बड़ा सच्चा जज्बा जो स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया, और वो इस इनिशिएटिव पे बड़े पासगुजार भी हैं और उसमें एक मोहब्बत और चाहत का बलबला आज हमने देखा। और जब हम ओपनिंग में देखा डेफिनेटली, और स्टूडेंट्स से मिले, उनके ख्यालात को देखा, सबके अंदर जो मैं समझता हूँ जज्बा है और सब यूनाइटेडली पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। उनका स्लोगन ये है कि लेट्स प्ले फॉर पाकिस्तान, फॉर सेफर बेटर पाकिस्तान एंड लेट्स एक्सप्रेस अवर सॉलिडरिटी विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मोहब्बत और चाहतों का सफर है। ज़ल्मी फाउंडेशन पैगाम पाकिस्तान नेशनल नैरेटिव के मोहब्बत, चाहत, यूनिटी के मैसेज को लेके आगे बढ़ रही है। ये यकीनन ये बड़ी ग्रेट एफर्ट है और बड़ा इवेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं इवेंट इसी तरह कामयाबी से जारी रहे। और कमर भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक तो जगह है मुजफ्फराबाद, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कश्मीर प्रीमियर लीग को कवर करने का। इस खित्ते में कश्मीर प्रीमियर लीग लास्ट ईयर हुआ, अभी दोबारा होना है और इस तरह की एक्टिविटी दोबारा हमने एकदम से देखा कि बूम आया केपी के अंदर, जहाँ से बहुत टैलेंट आया। सलमान निशात की परफॉर्मेंस जब ज़ल्मी के लिए देखी, उनकी सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे वहाब रियाज के साथ, सो सरप्राइज किया उन्होंने। तो ऐसे जब टूर्नामेंट वहाँ होते रहेंगे तो मुझे लगता है कश्मीर में छुपा टैलेंट जो बड़े अरसे से हमें इतना ज़्यादा निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, बट ऐसी एक्टिविटीज जब होंगी और कश्मीर प्रीमियर लीग भी वहाँ होती है, आई थिंक हमें शायद नया टैलेंट और मिलेगा यहाँ से। बहुत ज़रूरी है कि इस गेम को हर नुक एंड कॉर्नर में फैलाया जाए। और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि आप वहाँ थे सुपर लीग वगैरह में कश्मीर में,
तो कि ऐसे खित्ते हैं कि जहाँ के लोग बेपनाह क्रिकेट से उनका लगाव है, दिलचस्पी है। अब कश्मीर जैसे इलाके और खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल जैसे, गिलगित जैसे इलाकों में अगर आप ढूंढेंगे, चूँकि मैंने देखा है खुद चित्राल वगैरह में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, अगर आप ढूंढने निकले तो आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे वहाँ। सर आप भी चित्राल गए थे, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा था खुद, जब मैं मुजफ्फराबाद गया, जो वहाँ की खूबसूरती है, आई थिंक जो लोग गए हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं, जो नहीं गए वो शायद खुद जाना चाहेंगे। कितना जबरदस्त अगर वहाँ स्टेडियम बना दें एक और इस तरह का, और आप वहाँ मैचेस करा दें, आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं तो ये तो अपने स्टेडियम आप भूल जाएंगे। खासतौर पर न्यूजीलैंड के जो खूबसूरती वही मुझे एबटाबाद में और मुजफ्फराबाद में वैसे ही सारा सीन दिखाई दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके मैनेजमेंट को चाहिए कि इन सब चीज़ों पर निगाह रखें और ऐसे रिमोट कॉर्नर्स के ऊपर ये छोटे ग्राउंड्स बनाएं जी और लोगों की दिलचस्पी का सामान पैदा करें क्रिकेट खेलने के लिए। तो जाहिर है कि जब आप इस बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर खर्च कर रहे हैं तो इस तरफ भी आप ध्यान रखें, जैसे कश्मीर है, चित्राल है, गिलगित है, स्वात है, इन इलाकों में ना आप क्रिकेट को डेवलप करें, छोटे ग्राउंड डेवलप करें वहाँ पर, ताकि और रेगुलरली क्लब क्रिकेट वहाँ करवाएं। ठीक है, ऑब्वियसली दैट विल बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट एंड यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ज़रूरी है कि इस ऐसे मकामात के ऊपर क्रिकेट के खेलने वाले बच्चों को, यंगस्टर्स को इंकरेज किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई आपका पुरान में आने के लिए, और जाते जाते आपको जो है वो फाके इस वक्त ICC इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रही हैं। इमरान सिद्दीक ने, हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात किया, आप उनसे उनकी बातचीत देख लीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की उभरती हुई स्टार फातिमा सना हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की फास्टेस्ट बॉलर और नाज़माबाद की गलियों से लेकर ICC की इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तक का सफ़र इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तय किया। हमारे साथ मौजूद हैं और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त रही। फातिमा, कैसा लगता है, नाज़माबाद की गलियों से आपने शुरू किया और आज आप एक स्टार हैं, पाकिस्तान की तेज़ तरीन बॉलर हैं, कैसा लगता है स्टार बनकर? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि PCB ने जितना सपोर्ट किया, हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से, और यही हमारा होता है कि हम होम सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। और जिस तरह इधर क्राउड आया था तो और ज़्यादा मज़ा आया था खेलने में। मैंने अपने मतलब स्ट्रीट में ही स्टार्ट लिया था, क्योंकि भाई लोगों के साथ खेलती थी मैं, तो भाई काफ़ी सपोर्टिव थे और उनके फ्रेंड्स जो थे वो अक्सर कभी ऐसा हो जाता था, ज़्यादातर वो भी सपोर्टिव थे, लेकिन कभी अगर वो नहीं बोलते थे कि मुझे नहीं खेलना है इसके साथ ये वो, तो भाई जिस तरह सपोर्ट करते थे तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि जब अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं आती लाइफ में। तो यही है कि फैमिली सपोर्टिव है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। यही कोशिश है, अभी यंगस्टर हूँ और जितना लंबा करियर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले सकूँ, तो अभी यही कोशिश है कि मैं जितना लंबा खेल सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले सकूँ। मुझे सबसे पहले मोहम्मद आमिर पसंद थे, उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट को किया था तो उसके बाद फिर मुझे जेम्स एंडरसन को फॉलो मैंने बहुत किया था, और स्टिल अभी तक मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। जिस तरह का उनका करियर है तो काफ़ी दिल करता है उनको देखने का। और उसके बाद शाहीन आफरीदी। बिल्कुल, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर और एंडरसन जैसे बॉलर जो हैं वो फातिमा सना के फेवरेट हैं, और इस श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो शानदार रही। कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया पाकिस्तान की फतवात में। तो ये थी फातिमा सना।